चलो अब एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे आज वाली क्लास में भी करते हैं डिस्कशन। लाइन से क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को अब अपने आप बनाना। अब देखो, अब हम लोग लास्ट क्लास तक काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं डिस्कस, तो हमारी एक जो राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो बन गई है। तो अब उस अंडरस्टैंडिंग की एप्लीकेशन का मौका अब है। तो आज वाली क्लास में जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपने आप क्रिएट करो। देखो, मेरे करवा देने से क्वेश्चन एग्जाम में आपका अपने आप सॉल्व नहीं होगा। वो कब होगा? जब अपने आप ब्रेक करने की समझ अपने आप आएगी। उसके लिए स्ट्रैटेजी हमने बना ली कि क्वेश्चंस में करते कैसे हैं। तो अब करो खुद, हर क्वेश्चन में बिल्कुल पेन बिल्कुल रेडी हो जाओ, नोटबुक के ऊपर आज का लेक्चर नंबर डालो और फटाफट शुरू कर दो। तो चलो डायरेक्टली बिना आप टाइम लगाए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये सॉल्व करो। अब देखो क्या कहा गया कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। तो अब हमें क्या गिवन है, हमने मैक्सिमाइज किसको करना है, यहां से क्वेश्चन हमने पकड़ना है। हमने मैक्सिमाइज किसको करना है, एक कोन के वॉल्यूम को। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है, हमें बताया गया कि पहले उसको लिखो, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने वो लिख दिया। अब हमें क्लैरिटी है कि इसमें ट्रबल क्या आती है, हर बार यही पैटर्न है। उस पैटर्न पे हमने अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। इस रीजन से हम लोग इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मतलब अगर ये मेरी इतनी सी बात समझ में आ जाए ना, मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम वो एग्जाम में जो मर्जी डाल दें, वो नहीं डालेंगे जो मर्जी। पहले मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स आईआईटी में सब्जेक्टिव एग्जाम में भी आती थी। आईआईटी पहले सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, तो उन सब्जेक्टिव एग्जाम वाले बच्चों को भी बस यही बात बता के हर साल भेजा था कि ये सीखो। तो वही अब स्कूल के एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए इट इज़ वेरी सिंपल, बस ये राइट तरीके से बोलना आना चाहिए। देखो, मैंने जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको लिखा। अब द ट्रबल इज दिस कि वी आर फेसिंग टू वेरिएबल्स ओवर हियर, दैट इज आर एंड एच, बोथ आर वेरिएबल्स। तो मुझे क्लैरिटी है कि मुझे एक वेरिएबल करना है, नॉट नेसेसरली आर और एच। इफ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल तो आई कैन इवन रिमूव आर एंड एच बोथ, थीटा के टर्म से भी कर सकते थे, पर मतलब मुझे उतना पसंद नहीं, पर कर सकते थे। अब हमें ये सरफेस एरिया गिवन है कि कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट है, एल वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, एच वेरिएबल है, एस कांस्टेंट है। तो अब हम इस एच को लिख सकते थे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सिंपली पाइथागोरस। हमने सिंपली ये बनाया, ये कितना है एल, ये कितना है आर, ये कितना है एच। तो हम लोग एल स्क्वायर एच की जगह पढ़ सकते हैं अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो मेरे मन में स्ट्रैटेजी क्या आती है कि क्यों ना एक काम करें कि इस कांस्टेंट से हम एल निकाल लें। एल कितना आ जाएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, और यहाँ लिख दें। हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, हमने ये टर्म करी क्रिएट। अब ये करने के बाद देखो, मैंने इसको बिल्कुल नीटली लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच ये था आपकी बार। अब ये एक सिंगल वेरिएबल में तो कन्वर्ट हो गया, विच इज़ आर। अब इसको पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो, मतलब थोड़ी सी स्ट्रैटेजी, थोड़ी सी कैलकुलेशंस पे ना स्मार्ट होते हैं। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा। फिर मैंने इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करा, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो हो जाता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। उससे ये मिल गया, नीचे पाई आर आ गया। तो एक आर कैंसिल, पाई और पाई चले गए अपने घर, ये बनी टर्म। अब यहाँ पे इस v को अगर डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करें तो पेनफुल है, तो हमें पता है कि क्या चालाकी करेंगे, v स्क्वायर बना लेंगे, विच इज़ वॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, v स्क्वायर इज सिंपली k। तो k हो गया v स्क्वायर, स्क्वायरिंग करिए s/9 ही आ गया। अब देखो, जो सिंपल क्वेश्चन देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड था, वो कितने ईजी लेवल पे आके कन्वर्ट हो गया। अब dk/dr निकालना बहुत सिंपल है। सिंपली हमने क्या करा कि इस एक्सप्रेशन को करा डिफ्रेंशिएट। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करा तो इसको ज़ीरो करते ही, dk/dr को ज़ीरो करते ही हमें मिल गया कि s इज़ 4 पाई आर स्क्वायर, s इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर लो तो d2k/dr स्क्वायर ये बराबर आ गया सिंपली s/9, s कांस्टेंट है, इंटू 2s माइनस सिंपली 12 पाई आर, 24 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, ये आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कितना है, s, तो ये बन गया 6s। तो हमें क्लैरिटी है कि ये नेगेटिव आ गया और हमें चाहिए भी मैक्सिमम। तो इसलिए इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग डबल डेरिवेटिव का नेगेटिव आना हमें क्लियरली इंडिकेट करता है कि k हैज़ अ मैक्सिमम। हमें लिखना चाहिए था वहाँ पे एग्जाम में, k हैज़ अ मैक्सिमम फॉर व्हेन। देखो, इसमें जो वेरिएबल है वो s नहीं है, वो r है, ये नोटिस करने वाली बात है।
व्हेन r इज इक्वल टू s बाय 4 पाई का रूट, या फिर व्हेन s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, एक ही बात है। पर यहाँ तक हमने जो मैक्सिमा मिनिमा की ट्रबल थी वो तो दूर कर ली, पर हमने क्वेश्चन में करना क्या था, हमने शो करना है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम के केस में जो सेमी वर्टिकल एंगल है दैट इज 1/3, वो भी हुआ नहीं, ये है सेमी वर्टिकल एंगल। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हमने ब्रेक कर लिया। नाउ s इज 4 पाई आर स्क्वायर, पर s तो बेचारा ये था, s तो ये था, तो हमने इसको इक्वेट करा 4 पाई आर स्क्वायर के साथ। जो इन जर्नल s था उसको इस स्पेशल सिचुएशन ऑफ s के साथ हमने इक्वेट करा। वहाँ से में पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से हम को सिंपली मिल गया कि 3r इज इक्वल टू l। इसका मतलब r बाय l कितना आ गया, सिंपली r बाय l कितना आ गया 1/3। और नोटिस करो कि जो r बाय l है दैट इज एक्चुअली साइन थीटा, बन गई बात। वहाँ से थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/3। तो हेंस when volume is maximum, then at that moment it is correct that theta would be sin inverse 1/3। हमें exactly ऐसे अपनी कॉपी में वहाँ पे रिप्रेजेंट करना था अपना आंसर एंड तक। दिस वॉज द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट करो। अब देखो एग्जैक्टली इस पैटर्न पे हमने क्वेश्चन करा हुआ है। हमें कहा गया कि प्रूव दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ रेडियस आर हैज इट्स ऑल्टीट्यूड दिस मच। तो हमने करना क्या है कि एक स्फेयर के अंदर हमने एक कोन को इंस्क्राइब करा, हमने उस कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो हमने स्फेयर के अंदर कोन को इंस्क्राइब करा और कोन का वॉल्यूम लिख लिया। देखो जो इसका जो रेडियस था वो अगर मान लो r है स्फेयर का, तो अब हम लोग जो कोन है उसका रेडियस r तो ले नहीं सकते, तो उसका रेडियस a ले लिया। तो सबसे पहले नोटिस करो कि मैंने अपनी कॉपी में जिस चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको लिखा। दिस इज माई फर्स्ट रूल, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये चेकलिस्ट करेक्ट हो गई। नाउ वी आर फेसिंग द ट्रबल विच ऑलवेज कम्स ऑन टू इनटू एनी प्रॉब्लम जो हम लोग करेंगे कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ गए a और h। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल हटाएंगे और उसको स्मार्टली हटाएंगे। तो ये a है और ये पूरी हाइट मान लो ये हाइट जो है दैट इज h, जो कोन की हाइट है। तो अब इसमें ये वेरिएबल हमने हटाना है। तो अब मुझे एक बात देखी, r यहाँ पे a और h बोथ आर वेरिएबल्स। तो नाउ आई हैव टू रिमूव दिस वेरिएबल विथ बाय क्रिएटिंग, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बाय क्रिएटिंग अ सिचुएशन जहाँ पे जो आगे की कैलकुलेशंस हो वो टफ ना हो। ये बहुत काम की बात है। हमें देखने में लगता है कि छोटी सी बात है, इसमें स्पेशल क्या है। देखो इसी क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से भी बताऊंगा। अब इसमें एक तरीका मेरे पास क्या था कि जो ये h है, इस h को नोटिस करो, अगर इसका नाम a रखा जाए तो इसको a रख के एक्चुअली ये कितना आ जाता, ये आ जाता अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हाइट को मैं लिख सकता था r प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाइट क्या बनी, ये r रेडियस प्लस ये वाली लेंथ। तो इस h की जगह अगर मैं ये लिख देता हूँ तो यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल में ये कन्वर्ट हो गया विच इज़ a इज़ द वेरिएबल, r तो कांस्टेंट है, वो तो स्फेयर का रेडियस है। तो यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल a में कन्वर्ट हो गया। पर यहाँ पे h की जगह ये लिखे जाने पे मुझे ऐसा लगता है कि इसकी डिफरेंशिएशन ऑकवर्ड सी हो जाएगी। क्या पता ना होती हो, पर मुझे लगता है प्लस वाली टर्म आ गई बीच में तो ऑकवर्ड हो सकती है। तो मेरे मन में आया कि यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं। तो आर वी एबल टू सी कि इफ दिस इज a एंड दिस इज r, तो दिस हाइट इज h, तो एक्चुअली ये कितना बन गया h माइनस r। ये कितना एक्चुअली आ गया, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ h बनाऊं तो अगर ये r है तो r हटा दो तो ये कितना आता है h माइनस r। अब क्या विजिबल है कि जो a स्क्वायर है वो बराबर है r स्क्वायर माइनस h माइनस r का होल स्क्वायर के। तो इस क्वेश्चन में बजाय h को हटाने के मेरे मन में ये आया कि यहाँ से a को हटाओ। तो इस क्वेश्चन में अब जो अकेला वेरिएबल बना दैट इज व्हाट, h। a नहीं बनाया, h बनाया। और दोनों बातों में जो डिफरेंस है ना वो इतना बड़ा है कि हमने ये सीखना है। हमने अपने आप को कहाँ पे खराब करने का एग्जामिनर को मौका दिया, कैलकुलेशंस में, वो हमने राइट करनी है। हमें ये लोगों को ना ये बात समझ नहीं आती कि कैलकुलेशंस को आगे के बारे में सोचना उनके, यही तो हमारा काम है। हम कुछ भी वहाँ पे क्रिएट करके बोलें कि ये तो हमारी टक्कर हो गई कार की, तो दैट इज़ अ ट्रबल। हमने कैलकुलेशंस को ऐसे मूव कराना है कि आगे हमारा रास्ता स्मूथ बने, ये हमारा काम है, यही काम है। हमने वहाँ पे ये नहीं बोलना होता कि ये क्या हो गया, ये कहाँ ब्लॉक हो गए। हमने सिचुएशन क्रिएट करी तो जैसे ही बनाया दिखता है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्चुअली v बनाया, इसको एक्सपैंड कर दो, मैंने यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ये बन गई एक्सप्रेशन। इसको डिफरेंशिएट करा, dv बाई डी एच आ गया सिंपल सा π/3। उसके बाद मैनेजेबल है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई डी एच को 0 कर दो, h आ गया r/3। इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दो,
डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर कर दो, वो आ जाएगा 4r माइनस 6h, और यहाँ पे h की वैल्यू डाल दो तो वो नेगेटिव आ रहा है, पर शो करना है मैक्सिमम, तो वो करना है हमने यहाँ पे डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर निकाल के दिखाना है कि वो नेगेटिव आ रहा है, वो दिखा दो कि वो नेगेटिव आ रहा है। तो इस h के लिए 4r/3 आ गया, जो कि हमने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ये भी काम का है और डूएबल था। हमें कहा गया कि शो दैट अ कोनिकल टेंट ऑफ गिवन कैपेसिटी will require the least amount of canvas if its height is √2 times the radius. If its height is √2 times the radius, ये हमने प्रूव करना था। तो अब इसमें हमने करना क्या है, हमने कोई कोन बनाना है जिसमें जो कोनिकल टेंट है इट वुड रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवस। तो अब ये सोचो कि जब कोनिकल टेंट बनाओगे तो उस कोनिकल टेंट पे जो टेंट लगेगा उसका एक्चुअली मतलब क्या हुआ। हमें समझ में आता है कि जब हमने मान लो ऐसे टेंट बनाया तो जो कैनवस लगेगा वो तो ये रेड वाला पोर्शन है, बस ये लगेगा। हम लोग ग्राउंड पे थोड़ी टेंट बिछाते हैं। तो इसलिए एक्चुअली जो हमने मिनिमाइज करना था, वी हैव टू क्रिएट अ टेंट विच इज़ यूजिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवस। मतलब हमने इस हिस्से को लीस्ट करना था। तो ये एक्चुअली हिस्सा क्या बना, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमने जो मिनिमाइज करना था, सबसे पहला काम क्या था कि हमारी कॉपी में ये लिखाओ, ये हमारा पहला रूल है। ये लिखने के बाद अब हमें क्लैरिटी है कि अब सेम ट्रबल, दो वेरिएबल्स आ गए आर और एल, हम लोग एक करेंगे। हमें क्या गिवन है, गिवन कैपेसिटी, मतलब द वॉल्यूम वाज अ कांस्टेंट। तो इसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल को सिंगल करना था। v बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के, तो ये डूएबल है। l को लिख सकते हैं हम √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ से h की वैल्यू मान लो एलिमिनेट कर दी, r की वैल्यू एलिमिनेट कर दी। h यहाँ से कितना बना, 3v पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी करा था। s को हमने मिनिमाइज करना है, हमने s के स्क्वायर का नाम रखा k और उसको मिनिमाइज करने की सोची, तो ये बनी एक्सप्रेशन h स्क्वायर। सिंपली अब इस h की जगह हमने यहाँ से वैल्यू, तो हमने एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या करा कि हमने इस k को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये बनी एक्सप्रेशन। अब इससे क्या हुआ, अब dk/dr निकालना बहुत सिंपल था। देखो, आई हैव ब्रॉट दिस क्वेश्चन टू अ सिचुएशन आफ्टर विच कैलकुलेशंस आर वेरी सिंपल। तो मैंने एक्चुअली इसको अगर सोचो तो एक तरीके से जैसे डिफरेंशिएशन में नहीं सीखा होता कि इसको प्री सिंप्लीफाई करा, तो इसको ऐसे मोड पे ले आए क्वेश्चन को कि आगे ये होना ही होना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब इसको dk/dr निकाला, उसको ज़ीरो करा, dk/dr को ज़ीरो करके हमें v स्क्वायर मिल गया, टू मतलब सिंपली रूट v आ गया √2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे d2k/dr स्क्वायर निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई स्क्वायर रूट है ना कोई ट्रबल है, होती है क्वेश्चंस में, इसमें नहीं है। तो वो कर लो, यहाँ पे सिंपली वो यहाँ पे इस केस में पॉजिटिव आ जाएगा। वैसे भी एक बात देखो, यहाँ पे ये आ जाएगा 12 टाइम्स 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, दिस वुड बी 18v स्क्वायर इंटू 3 अपॉन आर की पावर 4। तो अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आ गया। तो v की इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इसका मिनिमा है, k इज हैविंग अ मिनिमा फॉर दिस वैल्यू ऑफ r। हमें यहाँ पे लिखना था कि k इज हैविंग अ मिनिमा फॉर दिस वैल्यू ऑफ r, एग्जैक्टली हमने ऐसे बोलना था। अब v की वैल्यू कितनी बनी, √2/3 पाई आर क्यूब। इसको हमने इन जनरल इसके साथ कंपेयर करा, तो वहाँ से एक सेकंड में हमें मिल गया कि जो h है दैट इज √2r, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली कंप्लीटली डूएबल था, बस देखो लैंग्वेज को सही पकड़ो, कुछ नहीं इसमें काम था। लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवस नाम पढ़ के एक बच्चा कंफ्यूज होता है, पर हमें याद करवाया गया है कि सबसे पहले लैंग्वेज में जज करो कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना किसको है। जैसे हमने वो इंटरप्रेट करा, आगे इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं थी। अब नेक्स्ट करो। इसमें यहाँ पे दो क्वेश्चन एक साथ लिखे गए, तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन अभी रिजेक्ट करो, ये कभी आगे डिस्कस होना है। हमें गिवन क्या था इसमें कि अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल अबव विच देयर इज अ सेमी सर्कल। तो एक रेक्टेंगुलर विंडो है, उसके ऊपर एक सेमी सर्कल का ऐसे शेप बनी हुई है। तो बिल्कुल हम लोग विंडो को इमेजिन कर सकते हैं। हमें गिवन है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज p सेंटीमीटर, शो दैट द विंडो विल अलाउ द मैक्सिमम पॉसिबल लाइट। हमने मैक्सिमाइज क्या करनी है, मैक्सिमम पॉसिबल लाइट व्हेन द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज दिस मच। तो अब हमें इसमें हमने सबसे पहले सिचुएशन बनाई, तो ये ऊपर सेमी सर्कल है और नीचे ये रेक्टेंगुलर विंडो है। तो सेमी सर्कल का हमने रेडियस मान लो a मान लिया, तो विंडो की जो लेंथ हो गई वो 2a हो गई, और मान लो ये हाइट अगर b है। तो अब जो हमने मैक्सिमाइज करना है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट है, वो कब आएगी, जब विंडो का जो एरिया होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल होगा।
विंडो का जो एरिया होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा लाइट आएगी। तो हमने एक्चुअली क्या मैक्सिमाइज करना था, द एरिया ऑफ दिस विंडो। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। तो एरिया ऑफ दिस विंडो क्या था, रेक्टेंगल का एरिया विच इज़ 2AB प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया विच वॉज हाफ ऑफ पाई ए स्क्वायर। तो हमारी कॉपी में ये क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ से शुरू होता, बिल्कुल हमें ऐसे बोलने की समझ बिल्कुल थी पहले भी। अब सेम ट्रबल, 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी, हमने क्या करना है, वेरिएबल सिंगल करना है। उसके लिए हमें कुछ बताया गया होगा। तो बताया गया कि इस विंडो का जो पेरीमीटर है दैट इज अ कांस्टेंट विच इज पी हमें गिवन है। तो पेरीमीटर क्या बना, ये लेंथ विच इज व्हाट पाई ए प्लस ये लेंथ बी प्लस ये लेंथ बी, तो ये हो गया 2b प्लस 2a। तो पाई ए प्लस 2b प्लस 2a को ये 2a यहाँ पे ऐड नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि हमें उन्होंने ये कहा नहीं कि इसको पेरीमीटर में लो। एक्चुअली पेरीमीटर क्या होता है, बाहर वाली शेप। इसी पॉइंट पे एक्चुअली आईआईटी में भी कोई क्वेश्चन आया था, उसको भी अभी सुनते हैं, पर अभी पहले हमें ये बोलना आना चाहिए। तो अगर नहीं बोला होगा कि विंडो ऑफ दिस सर्कल इज टू बी इंक्लूडेड, दिस आर्क इज टू बी इंक्लूडेड, तो पेरीमीटर क्या होती है, बाहर वाली लेंथ, हमने वही ली, हमने ये बोला। अब हमने यहाँ से इसको सिंगल वेरिएबल करना है, तो मान लो यहाँ से b की वैल्यू निकाली और यहाँ पे डाल दी, तो 2b कितना आ गया, p माइनस पाई ए माइनस 2a, उसकी हमने वैल्यू डाल दी, सिंपली ये बन गई इक्वेशन। हमें अब ये बनाने के बाद, नाउ दिस वाज वेरी सिंपल, ये क्या है, सिंपली पाई बाई 2a स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 2 पाई बाई 2a विच इज पाई a, प्लस इसका डेरिवेटिव सिंपली ये सिंपल डेरिवेटिव था, a से मल्टीप्लाई कर दो तो pa का डेरिवेटिव p, ये बन जाता माइनस पाई प्लस 2a स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव आ जाता 2a इंटू पाई प्लस 2। इसको हमने करा 0, सिंपली इसको हमने करा 0। तो कुछ भी स्पेशल नहीं करा, जैसे हमने d ऑफ कैपिटल A बाई d ऑफ स्मॉल a को 0 करा, हमें यहाँ से एक्चुअली p कितना मिल गया, ये आ गया पाई a माइनस 2 पाई a माइनस 4a। तो पाई a माइनस 2 पाई कितना हो गया, माइनस पाई a माइनस 4a, उधर जाके वो हो गया पाई a प्लस 4a। तो वहाँ से a एक्चुअली कितना आ गया, p अपॉन पाई प्लस 4, वही हमें कहा गया था। अब देखो इसका डबल डेरिवेटिव निकालना बहुत इजी था, सिंपली इसका d2a बाई डी स्क्वायर हमने ऑब्टेन करा। वो क्या आ गया, पाई a का डेरिवेटिव इज पाई, p का डेरिवेटिव 0, ये आ गया माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 2, ये बनी टर्म। तो ये आ गया पाई माइनस 2 पाई माइनस 4 विच इज नेगेटिव। तो इट मीन्स कि कैपिटल A हैज अ मैक्सिमा व्हेन A इज इक्वल टू दिस वैल्यू, वही हमने प्रूव करना था। तो व्हेन एरिया इज मैक्सिमम देन द लाइट विच इज कमिंग इनटू फ्रॉम दिस विंडो वुड बी मैक्सिमम। ये था कंप्लीट क्वेश्चन। बहुत साल पहले कभी आईआईटी में ना सब्जेक्टिव एग्जाम में उन्होंने बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करा था, और वो आया हुआ है 94 में या 92 में, ईयर की गलती हो सकती है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो विंडो है, और ये अब हमें बोर्ड्स में भी आ सकता है, कोई स्पेशल बात नहीं है क्योंकि इतना पुराना क्वेश्चन है। तो इसी में अब ये सोचो कि उन्होंने कहा कि यहाँ जो विंडो है दैट इज़ अ कलर्ड विंडो। वहाँ क्वेश्चन क्या था कि बिल्कुल अ विंडो इज क्रिएटेड इन दिस मैनर सच दैट देर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस बीइंग यूज्ड हेयर एंड हेयर। 2 डिफरेंट, अब इसी क्वेश्चन को इसके साथ ही सुन लो, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस आर यूज्ड हेयर एंड हेयर। दिस इज अ कलर्ड ग्लास एंड दिस इज अ प्लेन ग्लास। यहाँ प्लेन ग्लास था और यहाँ पे कलर्ड ग्लास है। तो अब हमें कहा गया कि द कलर्ड ग्लास, the light coming from the colored glass is 1/3 from the light in comparison to the light coming from the plain glass। मतलब प्लेन ग्लास से लाइट 3 गुना ज़्यादा जा रही है। तो उस केस में हमने हमने क्वेश्चन सेम था, वी हैव टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग थ्रू दिस विंडो। तो क्या हमें उस केस में समझ में आता है कि उस केस में हम लोग सीधे एरिया को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते थे। तो हमें उस केस में लाइट के कोफिशिएंट का नाम अगर मान लो हम k रख लें या लैम्डा रख लें, तो क्या हमें समझ में आता है कि जो एरिया था वो था 2a इंटू बी, हम लोग इसको 3 टाइम्स करते, 3k मान लो, k इसमें k कोई कांस्टेंट है, और जो यहाँ जो एरिया बनता वो दैट वाज हाफ ऑफ पाई a स्क्वायर, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते k से। k कांस्टेंट है, उसका रोल कोई नहीं, अकेला रोल क्या है कि बस वो यहाँ पे इस 3 को मल्टीप्लाई करवा देता साथ में। अगर हमें गिवन होता कि दिस इज अ प्लेन ग्लास विच इज एडमिटिंग 3 टाइम्स द लाइट, तो ऑब्वियसली इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था,
इसको सिंपली एक सिंपल के से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। के बाद में बाहर आ जाता, उसका रोल कोई नहीं, अकेला रोल क्या था कि यहाँ पे ये 3 साथ में मल्टीप्लाई करना था। उस क्वेश्चन में जिस किसी ने भी ये बनाया उसका क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस तरह की बहुत छोटी बातों का ध्यान रखना कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना किसको है, तो इसको भी बिल्कुल ध्यान में रखना। ये अभी अभी देखो हमने सुना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो लैंग्वेज को प्रॉपरली अगर नोटिस करो तो हमें गिवन क्या था कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट 2, -8। तो हमने वो पॉइंट फाइंड करना था, आंसर मेंशन्ड है। पर इस क्वेश्चन में पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि, और जिस रीज़न से ये क्वेश्चन ब्लॉक होता है, कि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली उन्होंने जो हमारे ट्रिगर वर्ड्स हैं, वो ट्रिगर वर्ड्स क्या है, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमाइज दिस, मिनिमाइज दिस, तो हम लोग देखते ही समझ जाते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था कि वो वर्ड्स मिसिंग थे, मैक्सिमा मिनिमा नाम कहीं है ही नहीं। तो अब क्या करें? तो हमें क्लैरिटी है कि हमें ये समझना था कि वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट विच इज़ नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि सबसे पास का मतलब डिस्टेंस सबसे कम। तो एक्चुअली वी हैड टू मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑन दिस कर्व एंड दिस पॉइंट। तो हमने ये कर्व पैराबोला है, पर अगर ये नहीं भी आता तो भी उसको लेके कोई बच्चा अपने आप को एक्सक्यूज़ नहीं बना सकता। कोई भी एक कर्व अगर होता, मान लो उसके ऊपर एक पॉइंट x, y लिया और ये कोई बाहर पॉइंट है 2, -8, तो मुझे इस डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करना है। और हमें सिखाया गया है कि जब भी सबसे पहला स्टेप ये होता है, अगर ये नहीं करा तो क्वेश्चन आगे सारा फेल है, कि जिस चीज़ को मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करना है पहले वो लिखो। तो इस क्वेश्चन में मेरा पहला स्टेप ये होता। ये हमने क्या अप्लाई करा, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, x, y और 2, -8 के बीच में आने वाला डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये था इस क्वेश्चन में जो बिल्कुल हिडन लैंग्वेज थी। तो जिसका नहीं हो पाता वो एक्चुअली इस लैंग्वेज को ब्रेक नहीं कर पाता, दिस इज़ द पॉइंट। तो देखो ये क्वेश्चन पे हम लोगों ने देखा कि ऐसा नहीं होता कि हम हर बार यहाँ तक आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो नहीं कर पाता वो ये बात नहीं पकड़ पाता कि सबसे पहले जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको लिखो। जैसे हमने ये करा, इसके बाद स्ट्रगल नहीं थी। अब यहाँ पे वेरिएबल एक करना है, पहले तो इसकी स्क्वायरिंग कर ली और x की जगह हमने फिल कर दिया y²/4। फिर इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट करा, डिफ्रेंशिएशन ईजी थी, कोई क्वाड्रेटिक वगैरह तो है नहीं। डेरिवेटिव निकाला, dm/dy करा, उसको 0 कर दिया, वहाँ से ये टर्म बन गई, 2y - 2y कैंसिल हो गए। एलसीएम लिया और dm/dy को 0 कर दिया। तो 0 करते ही सिंपली इसको 0 करा, y³ + 64 आ जाएगा 0, y³ आया -64, मतलब y आ गया -4। ये था कंप्लीट टास्क। y कितना आ गया, -4। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दो, वो सिंपल ही था, देखो 3y²/4 और वो 0, तो उसका डबल डेरिवेटिव आ गया 3y²/4 विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, y² आ गया, 3y²/4 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो d2m/dy² हमने दिखा दिया कि इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। हेंस फॉर दिस वैल्यू ऑफ y वी आर गेटिंग अ मिनिमा ऑफ m। ये हमें लिखना था स्कूल की कॉपी में और बोर्ड्स में भी लिखोगे। y कितना आ गया, -4, उसको शुरू में कर्व में डाल दो, तो 16/4, x आ गया 4। तो दिस पॉइंट इज 4, -4। यही हमारा आंसर था। ये था कंप्लीट सेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। और इस क्वेश्चन में जो चीज़ मुझे पसंद है वो ये शुरू की लैंग्वेज है। इसके बाद क्वेश्चन सिंपल था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो क्या कहा गया कि अ टैंक विथ अ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप, सिंपली बिल्कुल जैसे हम लोगों ने क्यूबॉइड लिया, ऊपर उसका टॉप नहीं है, इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर्स, वो हमें गिवन है, एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। ठीक है। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, देखो बेस की कॉस्ट अलग गिवन है, एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो हमने क्या मिनिमाइज करना है या क्या मैक्सिमाइज करना है, पहला काम ये पकड़ना होता है। तो हमने एक्चुअली क्या मिनिमाइज करना है इस क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ द टैंक। देखो इसी में एक लैंग्वेज वो क्या यूज़ करते हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल टैंक। कोई भी चीज़ को अगर कहा जाए कि आई वॉन्ट द मोस्ट इकोनॉमिकल थिंग, तो एक्चुअली इसका सेंस क्या बना कि उन्होंने हमें घुमा के ये बोला कि वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो इस लैंग्वेज की वजह से ब्लॉक नहीं होना। और याद रखना पिछले क्वेश्चन में भी अभी देखा था, तो हमने लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक बनाना है, मतलब टैंक की को हमने बनाने की कॉस्ट मिनिमाइज़ करनी है। अब टैंक बनाओगे कैसे, उसका बेस बनाओगे। बेस जो है, अगर मान लो हमने टैंक एज्यूम करा, ये हमने लेंथ ले ली, ये मान लो अगर हमने ब्रेथ ले ली, और ये उसकी हाइट है जो कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2 है। तो इसका वॉल्यूम हमें गिवन था, मतलब L × B × 2 इज़ अ कॉन्स्टेंट।
ये हमें गिवन है, दैट इज 8। मतलब L इंटू बी कितना आ गया 4। अब कॉस्ट कैसे पड़ती, बेस को बनाने का एरिया कितना लगता बेस का, L इंटू बी, उसको मल्टीप्लाई करा हमने कॉस्ट के साथ जो 70। ऐसे ही अब जो ये 2 वॉल्स हैं, देखो ये वॉल हो गई L इंटू एच, सामने वॉल वाली वॉल भी हो गई L इंटू एच, तो ये 2LH हो गया। इसको बनाने की कॉस्ट है 45। ऐसे ही ये वाले बेस, ये वाली साइड को बनाने की, दिस इज B इंटू एच, ऐसे ही ये भी B इंटू एच, तो ये हो गया 2BH, वो भी मल्टीप्लाई करेगा 45 से। H हमें नोन है कि 2 है, उसको फिल कर दिया, सिंपल हमने H की वैल्यू फिल कर दी, 4 से मल्टीप्लाई होकर 180 बन गया। यहाँ पे L इंटू बी हम जानते थे कि दिस वॉज 4, हमने L इंटू बी 4 यहाँ पर फिल कर दिया, ये तो कॉन्स्टेंट ही आ गया। तो हमारा क्वेश्चन जो कॉस्ट है वो ये बन गई। ये अब हमने इसके बाद इसमें वेरिएबल एक कर लिया, कैसे, B की जगह हमने लिख दिया सिंपली 4/L। तो अब ये बना सिंपल सा क्वेश्चन, हमने इसको यहाँ तक लेके आना था। इसके बाद सिंपल है, dc/dl निकाला, उसको 0 कर दिया, वहाँ से L कितना आ गया, सिंपली 2। dc/dl देखो ये निकाला, इसको 0 करोगे L² 4 आ गया, तो इसलिए L स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया 2। ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सेंस, बिल्कुल ध्यान में रखना। तो L2 आ गया, अब L को अगर 2 ऊपर फिल कर लें तो वहाँ से B भी आ गया 2। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, जो कि बहुत सिंपल है, विच इज़ वॉट, सिंपली दिस इज़ 180 बाई, ये आ जाएगा 4/L3, मतलब 180 इंटू 4 इंटू 2/L3, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो C है दैट इज़ अब मिनिमा, वही हमें चाहिए था। L कितना आ गया 2, B कितना है 2, H भी 2 है। सो दिस इज दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉक्स जो हमें चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो हमें कहा गया कि कोई वायर है जिसकी लेंथ 20 मीटर्स है, दिस इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, उनमें से एक पीस से हमने स्क्वायर बनाना है, दूसरे से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। तो शेप ऑफ एन वेयर, मतलब वायर को हम कैसे कट करें सो दैट द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 पीसेस बिकम्स मिनिमम। हमसे कहा गया कि इन दोनों पीसेस का जो सम ऑफ एरियाज बने वो मिनिमाइज हो जाए। तो हमें क्लियर है कि हमें सिंपली मान लो एक वायर गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर्स। तो हमने क्या एज्यूम करा कि हमने उसको 2 पार्ट्स में काट लिया, एक x, दूसरा क्या बन गया 20 माइनस एक्स। एक पार्ट से हमने स्क्वायर बना लिया। मान लो जो ये x वाली वायर है, इससे अगर स्क्वायर बनाया गया तो उसकी हर एक साइड कितनी हो गई, x/4। ऐसे ही 20 माइनस एक्स से अगर हमने ट्राइंगल बनाया तो उसकी हर एक साइड कितनी हो गई, 20 माइनस x/3। तो इन दोनों के स्क्वायर्स का, इन दोनों पीसेस के एरियाज़ का सम क्या बनता, स्क्वायर का तो बन गया सिंपली साइड का स्क्वायर, x/4 का स्क्वायर, और ट्राइंगल का बन गया √3/4 a²। a कितना है 20 माइनस x/3 का स्क्वायर। ये हमने जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, इस क्वेश्चन में मिनिमाइज करना है, तो हमने उसके लिए ऐसा करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग टर्म बना ली। ये पहला काम है। अब ये करने के बाद इसमें कोई ट्रिक नहीं, सिंपली हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा, इजी है वो, x निकाला, x सिंपली आ रहा है हमारे पास 80, सिंपली 80 √3/9 प्लस √3, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, कोई स्किल नहीं लगाया। तो सिंपली ये कितना आ गया 80 √3/9 प्लस √4 √3, ये बन रहा है x। और इसी को जब हम ऊपर फिल कर देंगे तो हमारे पास आ गई दूसरे वाले पार्ट की लेंथ विच इज़ 20 माइनस एक्स। ये था इस क्वेश्चन में कंप्लीट स्केल। अब देखो इसका डबल डेरिवेटिव भी बहुत सिंपल है, इसलिए हम लोग केवल फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, d2a/dx² निकाल दो, वो इस केस में पॉजिटिव आ रहा है, विच इज़ वेरी सिंपल। तो इस क्वेश्चन का जो ये वाला पार्ट अभी हमने सुना, ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आता है कि वो कहते हैं कि इसको ब्रेक करो वायर को एज अ स्क्वायर और प्लस मिला के एक बजाय अब की बार इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने की वो कहते हैं सर्कल बना दो। तो सेम क्वेश्चन ये है यहाँ पे, उस केस में जो 20 माइनस एक्स होता वो 2πr हो जाता, तो वहाँ से हम लोग r निकाल के उसका एरिया बना देते। सेम तरह का क्वेश्चन है, तो अब हमें रटने की ज़रूरत नहीं, सेंस पता होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको सुनना ध्यान से। बहुत साल पहले जो रुड़की का एग्ज़ाम है, पहले वो सेपरेट होता था IIT से। पहले IIT का एग्ज़ाम अलग था, रुड़की का एग्ज़ाम अलग था, अब तो रुड़की भी IIT है। तो उस साल में उन्होंने एक क्वेश्चन डाला था, सोचो कि यही वाला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में, इसी में समझना बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों के सम ऑफ एरियाज़ को बजाय मिनिमाइज़ करने के, उन्होंने इतना सा यहाँ पे वर्ड चेंज कर दिया कि दिस इज़ मैक्सिमम, ये कर दिया क्वेश्चन।
और बहुत समझ की बात है, बिल्कुल ध्यान से सुनना एवरीबॉडी, मतलब बहुत काम की बात है। इतना सा चेंज कर दिया। देखो जो हम बोर्ड्स में फेस करेंगे, जितनी भी हम बुक्स फेस करेंगे फॉर आवर स्कूल एग्ज़ाम्स, सब में यहाँ पे मिनिमम करके ही वर्ड होगा। पर उन्होंने रुड़की में, अब जो IIT है, उसमें उन्होंने किसी साल में जो क्वेश्चन डाला, उन्होंने उसमें जो वर्ड यहाँ पे डाला दैट वाज मैक्सिमम। तो अब एक बच्चे ने यहाँ पे सिंपली बिल्कुल वहाँ पे भोले पंछी की तरह उसने सिंपली यहाँ पे टर्म डिफरेंशिएट करी, x की वैल्यू निकाल दी जो कि ईजी थी। उसने डबल डेरिवेटिव निकाला, वो बजाय नेगेटिव आने के पॉजिटिव आ गया क्योंकि मिनिमम आ रहा है। तो उसको लगा कि मेरे से कोई गलती हो गई या फिर एग्ज़ाम में मिसप्रिंट आ गया। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना तो उस बच्चे से गलती हुई थी अभी, ये उसने ठीक करा था, ना ही एग्ज़ाम में मिसप्रिंटिंग थी। और बहुत काम की बात है समझना, जो बात वो मिस कर गया वो इतनी सी थी कि हमें ये भूल गया कि, और याद रखना कि जो हम निकाल रहे हैं इस टॉपिक में वो एक्चुअली लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, जो हम निकाल रहे हैं वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं है। हम एक्चुअली क्या निकाल रहे हैं कि ये चीज़ सबसे बड़ी कैसे हो सकती है या सबसे छोटी कैसे हो सकती है। तो हम एक्चुअली इन सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कर क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एक्चुअली उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा। और हमें क्लैरिटी है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा अगर मान लो बीच में ना आए तो कहाँ आता है, बाउंड्रीज के ऊपर। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस करे पिछले 2-3 दिनों में, उन सब में क्या हुआ कि बाय चांस एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा बाय चांस लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे आ रहा था, और फॉर बोर्ड एग्जाम्स ऐसा ही होगा। पर याद रखना कि जितना भी कुछ हम इस टॉपिक में कर रहे हैं सब में ये छोटी सी कुंडी है जो कि एग्जामिनर के हाथ में हमेशा है कि वो कभी भी बंद करके आपको क्वेश्चन गलत करा सकते हैं। तो वी हैव टू बी एबल टू ओपन द डोर इवन इफ द एग्जामिनर क्लोजेज इट थ्रू दिस बोल्ट। मतलब अगर वो यहाँ पे भी हमें फंसाएं तो हमें पता होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन बहुत काम का है। बोर्ड्स में जो फेस करेंगे वो यही है। पर अगर वहाँ पे याद रखना कि कभी अगर किसी स्मार्ट क्वेश्चन में ऐसा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्कूल के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा इन जनरल, कि अगर वो हमें बोलें कि यहाँ पे मैक्सिमम करो और वहाँ पे मिनिमम आ रहा हो, तो एक्चुअली लोकल मिनिमा वहाँ पे मिनिमा ही दे रहा है। तो अगर हमें इसको अगर मैक्सिमाइज करना है तो कहाँ पे होगा, बाउंड्रीज पे। तो इस केस में नोटिस करो कि x था, x इस केस में कम से कम क्या हो सकता था, 0। तो इसकी लोअर बाउंड्री x की क्या थी, 0, और इसकी अपर बाउंड्री क्या थी, 20। तो इस क्वेश्चन में जब लोकल मिनिमा, जो बीच में जो पॉइंट आ रहा था, दैट वाज गिविंग अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो अब हमें क्या करना चाहिए था कि इसी a पे वापस जाके, अब डिफरेंशिएशन नहीं, कैलकुलस नहीं, इसमें एक बार x को 0 डालना चाहिए था। तो जब हमने x को 0 डाला तो a कितना आ गया, a आ गया सिंपली x को 0 डाल के √3/4 इंटू 20/3 का होल स्क्वायर, विच इज़ व्हाट, 400/9, 400/9 ये बना। और एक बार हमें x को 20 डाल के देखना चाहिए था, अपर बाउंड्री डाली तो 20/4 इज़ व्हाट, 5, 5 का स्क्वायर इज़ 25। तो ये हमें क्या दे गया, दिस इज़ 100, 100/3√3 या 100/9, 100/9 कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज़ 11 पॉइंट समथिंग इंटू 1 पॉइंट समथिंग। तो हमें दिखता है कि ये वैल्यू बड़ी है, a की वैल्यू 25 बड़ी है। तो इस रीज़न से जो इसका, इस केस में जो अगर यहाँ पे क्वेश्चन मैक्सिमम होता तो उस केस में जो उसका जवाब आता वो ये नहीं होता। उस केस में हमारा आंसर आता कि इस पूरी वायर को सिंपली, इस केस में यहाँ पे x को क्या डालो, इस केस में हमें x को डालना पड़ा 5, x को डालना पड़ा 20, मतलब इस पूरी वायर को कन्वर्ट करो ओनली इनटू अ स्क्वायर। अगर हमें इन दोनों के एरियाज का सम अगर मैक्सिमम चाहिए तो उस केस में इस पूरी वायर से बस एक स्क्वायर बना दो, ये होता उस क्वेश्चन का सही जवाब। तो ये पूरा करने के बाद भी जिस बच्चे की क्लैरिटी नहीं है उसने वहाँ पे एंड में क्वेश्चन में उसको 0 ही मिलते हैं, अगर वो यहाँ पे मिनिमम वाले जोन में अगर ये बना के आया होता तो स्कूल के एग्ज़ाम में वो हमें कभी भी इस बात में नहीं फंसाएंगे। पर आज के बाद हमें ये होश होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं दैट इज़ ऑलवेज टू फाइंड इन अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। किसी ने हमें बोला कि सबसे बड़ा टैंक बना दो, सबसे ज़्यादा कॉस्ट मिनिमाइज़ कर दो, सबसे कम कॉस्ट होनी चाहिए, तो हम उसको क्या समझाएंगे कि हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आता है। वो कहेगा ये सब मेरे काम की बात नहीं है, आई वॉन्ट दिस थिंग शुड बी मिनिमाइज। तो वॉट वी आर एक्चुअली फाइंडिंग, वी आर फाइंडिंग द एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा इन ऑल दीज प्रॉब्लम्स।
पर इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि इन सभी में एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा बाय चांस ही वहीं आ गया जहाँ पे कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है। याद रखना, ये बात बहुत काम की है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आई ओपनर है, सारे काम के जितना ही इंपॉर्टेंट है ये काम जो समझ रहे हो अभी, क्योंकि कंसेप्चुअली इस टॉपिक में फंसने की जगह बहुत कम है। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वो ये कि हमें समझ में आए कि जो कुछ भी हमने पीछे कंसेप्ट बनाया उन सब में एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ ये है कि अगर कहीं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे अगर जो बोला गया निकालने को वो ना हो तो याद रखना कि वो बाउंड्रीज पे भी होगा। ऐसा हर बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उस चीज़ को लेके वरिड ना होना, पर ये बात याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमें कहा गया, बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है जो भी पीछे करा, द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ अ स्फेयर एंड अ क्यूब इज गिवन, मतलब कांस्टेंट है। क्वेश्चन है कि शो दैट व्हेन द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज लीस्ट द डायमीटर ऑफ द स्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ये हमने शो करना है। तो करना क्या इस क्वेश्चन में, वी हैव टू मिनिमाइज द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ अ स्फेयर एंड अ क्यूब। तो वहाँ से अपना क्वेश्चन शुरू हुआ। एक स्फेयर और एक क्यूब है, स्फेयर का रेडियस हमने मान लिया सिंपली r और क्यूब की हमने एज मान लिया a। तो 4/3 पाई r क्यूब प्लस a क्यूब, इसको हमने मिनिमाइज़ करना है। इसके लिए हमें क्या गिवन है कि जो सरफेस एरियाज़ का जो सम है 4 पाई r स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर वो कांस्टेंट है। तो वहाँ से एक वेरिएबल हटाना है, मान लो हम लोग a हटा दें यहाँ पे, तो a वुड बिकम्स s माइनस 4 पाई r स्क्वायर बाई 6, दिस इज़ व्हाट a स्क्वायर। तो a क्या हो गया, इसकी पावर 1/2, यहाँ हमने फिल कर दिया। सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल कहानी। अब इसको करा डिफ्रेंशिएट, dv/dr निकाला, उसको ज़ीरो कर दिया, dv/dr निकाल के ज़ीरो करा, तो अब ये जो s माइनस 4 पाई r स्क्वायर बाई 6 है, ये तो एक्चुअली a ही है। तो ये सिंपली a स्क्वायर है, a स्क्वायर की पावर 1/2 क्या हो गया a। तो जब dv/dr को ज़ीरो करा तो हमें मिल गया 4 पाई r स्क्वायर बराबर आ गया 2 पाई r इंटू a के। तो वहाँ से एक्चुअली a बराबर आ गया 2r के। ये बन गई टर्म, a कितना आ गया 2r। अभी लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा जस्टिफाई नहीं हुआ। अब हम लोग यहाँ पे इसका d2v/dr स्क्वायर भी निकाल देते हैं। इस क्वेश्चन में हमें और कोई रूट नहीं क्लिक करा, तो डायरेक्टली इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो दिस विल बिकम 8 पाई r माइनस यहाँ पे हमें यूवी रूल अप्लाई करके एक्चुअली ये करना पड़ता। तो पर चलो इन एनी केस उसके बाद ये वैल्यू डालते और दिखा देते कि इस पॉइंट पे इसका मिनिमा जो हमें कहा गया करने को एग्जैक्टली वो है। पर ये करना था हमने कंप्लीट। पर a कितना आ गया 2r, मतलब साइड ऑफ द एज इज इक्वल टू डबल द डायमीटर। और इस क्वेश्चन में हमें यही करने को कहा गया था कि डायमीटर ऑफ द स्फेयर मतलब 2r इज इक्वल टू a, वही हमने प्रूव करना था। तो क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल था, बस हमें लैंग्वेज को सही तरीके से लिख के डील करना था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्या कहा गया कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ फिक्स पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर शीट है उसकी लेंथ हमें गिवन है कि कांस्टेंट है, विद साइड्स हैविंग देयर लेंथ्स इन द रेशियो 8:15। तो अब की बार हमें रेक्टेंगुलर शीट की डायमेंशन भी नहीं गिवन, ये गिवन है कि जो ये रेशियो है वो 8:15 है। तो इसका मतलब अगर ये 15a है तो ये 8a है, सिंपल सी बात। अब हमें कहा गया कि इसकी हर एक कॉर्नर से हमने एक स्क्वायर पोर्शन कट करा। तो जब हमने स्क्वायर पोर्शन, मान लो x लेंथ का हमने स्क्वायर पोर्शन अगर कट करा तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, ये 15a माइनस 2x है। अब जब हमने इसको फोल्ड करा तो एक बॉक्स बना, उस बॉक्स का हमें कहा गया, मतलब बॉक्स रिमूविंग स्क्वायर्स ऑफ इक्वल एरिया फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स। तो हमने x लेंथ के मान लो स्क्वायर्स कट करे। अब ये देखे हमें कहा गया कि अगर x होता है, अगर उन सारे एरियाज़ का सम होता है 100, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर अगर 100 होता है, मतलब एक्स स्क्वायर कितना आ गया 25, मतलब x कितना है 5। तो x के 5 होने पे हमें कहा गया कि द रिजल्टिंग बॉक्स हैज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो एक्चुअली देखो, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, ऑब्जेक्टिव में ऐसे आते हैं, स्कूल के एग्जाम के लिए भी बिल्कुल रिलेवेंट है, पर इंटरेस्टिंग था। अब ये क्वेश्चन शुरू कहाँ से होता कि हमने करना क्या है, हमने एक वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स जिसका सब ये साइड्स वगैरह कांस्टेंट है, केवल इसमें वेरिएबल क्या है ये x, हमने इस बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ करना है, हमने इस बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ करना है। तो अभी हमने उसका नाम शुरू में x ही रखना था, 5 नहीं डालना था। तो हमने सबसे पहले उस बॉक्स का वॉल्यूम लिखा, वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या बनी 15a माइनस 2x, ब्रेथ बनी 8a माइनस 2x, देखो x हट गए दोनों तरफ से, और हाइट कितनी बन गई x। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस इज द वॉल्यूम।
सिंपली मल्टीप्लाई करा v और उससे डी वी बाई डी एक्स निकाला, उसको हमने अब 0 करना है। तो अब सारी कहानी एक्चुअली इस क्वेश्चन में अब यहाँ से बनती है। ये बना सिंपली इस केस में ये एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 4 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं। ये बन गया 30a² माइनस सिंपली 4 से कैंसिल होकर दिस वुड गिव अस 23ax प्लस 3x²। नाउ दिस इज dv बाई dx, 4 कॉमन ले लिया, फैक्टराइजेशन में आसानी हो जाएगी। ये बनी एक्सप्रेशन। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ सिंपली 3x² और ये 90, तो दिस वुड बी 3x² माइनस 18ax माइनस 5ax प्लस दिस वुड बी द टर्म प्लस 30a²। ये बनी एक्सप्रेशन। तो ये फैक्टराइज हो गया। दिस इज 3x² माइनस 18ax, 3x कॉमन x माइनस 6a माइनस x कॉमन 5a कॉमन x माइनस 3a। तो हमारे पास 2 केसेस बन गए कि 1 केसेस की इसको 0 करके एक तो x आ गया 5a/3 और एक बार x आ गया 6a। ये बना, एक बार x कितना बना 5a/3 और एक बार x बना 6a। अब x एक्चुअली जो डायमेंशंस ऑफ जो बॉक्स हैं वो 8a और 15a है, तो ठीक है 6a भी पॉसिबल है, 5a/3 भी पॉसिबल है, पर हमें इस पॉइंट पे इसका मैक्सिमा भी चाहिए, तो हमने इसको डबल डिफ्रेंशिएट करा, d2v/dx² बनाया। वहाँ से हमें क्या मिला, दिस गिव्स अस सिंपली 4 कॉमन, इसका डेरिवेटिव 6x माइनस 18 माइनस सिंपली 23a। ये बनी एक्सप्रेशन। वेरिएबल क्या है x। अगर x को मैं डालता हूँ 6a यहाँ पे, तो ये 36a माइनस 23a वो तो आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब x को 6a नहीं लेना, हमने वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को मैक्सिमाइज करना है। तो इसलिए जब हमने x को डाला 5a/3, जब x को डाला 5a/3, तो हमें क्या मिल गया, सिंपली 5 3 कैंसिल हो जाएगा, 10a माइनस 23a विच इज़ नेगेटिव। इसका मतलब जो x है दैट इज़ 5a/3। ये थी सारी कहानी। यहाँ से x आ गया 5a/3 फॉर मैक्सिमम v, जो कि हमें चाहिए। तो x इज़ 5a/3, पर अब हमें शुरू में गिवन था कि सारे स्क्वायर ऑफ द एरियाज का सम कितना है 100, तो x² 4x² 100 हो गया, वहाँ से x² 25 हो गया, x 5 आ गया। अब हमने x को डाला 5, तो वहाँ से a आ गया 3। तो a जब 3 आया तो डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स क्या बन गए, वो थे 8a और 15a। तो सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर लो, वो आ गया 24 और 15 इंटू 3 45। ये था बिल्कुल बिगनिंग में रेक्टेंगुलर शीट थी उसका डायमेंशन। ये था ये कंप्लीट क्वेश्चन, और अच्छा था। क्यों अच्छा था, क्योंकि इन जनरल जो हम बुक्स में इसके क्वेश्चन फेस करते हैं ना नॉर्मली, उसमें उन्होंने ये दिया होता है और बस दिया होता है कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को मैक्सिमाइज कर दो। इसमें उन्होंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मैक्सिमम है जब x इतना है, डायमेंशन ऑफ द शीट बताओ। तो लैंग्वेज की ट्विस्टिंग अलग थी, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा बेटर था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्या कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन एलिप्स having its vertex coincident with one vertex of the major axis। तो अब इस क्वेश्चन में एलिप्स का रोल आ गया, तो हमने एलिप्स की पिक्चर बनाई फटाफट, और ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे रख लिया। एलिप्स हमने डिफाइन कर लिया, x² प्लस y² b² = 1। बिल्कुल सिंपल स्टैंडर्ड एलिप्स। ये x और y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। हमें याद होना चाहिए था कि ये a है और ये b है। तो ये क्वेश्चन ना ये हमारे लिए बोर्ड के लिए भी रिलेवेंट है, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते कि मुझे एलिप्स की इक्वेशन नहीं याद। तो अब हमें इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। आइसोसेलेस है तो अगर मान लो ये पॉइंट अगर x, y है, तो ये नीचे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x, -y। जितनी हाइट ऊपर उतनी हाइट नीचे, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल पिक्चर है, तो जितना y ऊपर उतना y नीचे। तो जो इस ट्राइंगल का एरिया बना वो क्या बना, हाफ ऑफ बेस कितना है 2y इंटू हाइट। हाइट कितनी बनी, देखो इतना डिस्टेंस कितना है x, ये पीछे ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है a। तो हाफ ऑफ बेस विच इज़ 2y इंटू हाइट दैट इज a प्लस x।
ये बना इस ट्राइंगल का एरिया, ये हमने करा पहला काम। अब हमें क्लैरिटी है कि नेक्स्ट काम क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल एक करो, उसके लिए हमें यहीं पे वापस जाना पड़ा। तो एक्चुअली जिन बच्चों ने फर्दर कंपटीशन की तैयारी करी होती है उनको पता होता है कि x को ले लो a cos थीटा, y को ले लो b sin थीटा, पर हम एज्यूम करते हैं कि हमने नहीं करी हुई, हमें कुछ नहीं पता, हम तो बिल्कुल स्कूल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया कैसे करते, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ गया हम कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी उतनी बात पे रहते हैं। तो यहाँ से अब हमें y निकाल लेना चाहिए था, तो निकाल लो, है क्या, इसको उधर ले जाओ। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एलसीएम लेके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो वहाँ से बी स्क्वायर को भी उधर ले जाओ और y निकाल लो, y सिंपली आ जाएगा b बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने y की वैल्यू डाली, ये 2 और 2 हमने कैंसिल कर दिए, ये बना a। अब a को मैक्सिमाइज करने की बजाय a के स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना ईजी है, तो स्क्वायरिंग कर लो, हमने करे हुए क्वेश्चन ऐसे। इसकी स्क्वायरिंग करी, अब सिंपली dm बाई डी एक्स निकाल के 0 कर दिया। और नोटिस करो कि क्वेश्चन पूरी तरह यहाँ से अब हमारे कंट्रोल में, अब इसमें कुछ नहीं काम, सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो। देखो यहाँ पे नोटिस करो a प्लस एक्स, ये भी a प्लस एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन ले लो, यहाँ से a आ गया 2x, ये 0 हो नहीं सकता, ये बनी एक्सप्रेशन, मतलब x आ गया a/2। अब सिंपली यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकाल के शो कर दो, नहीं भी निकालोगे ना, अब इसमें यहाँ पे बहुत ध्यान से बात समझना। देखो ये dm बाई डी एक्स है, ये क्या बन गया 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस 2x। तो अब इसमें या तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालते, या फिर एक बच्चा बोलता कि व्हेन x इज लेस देन a/2, तो उस केस में dm बाई डी एक्स कैसा होता, व्हेन x वेरिएबल है, इज लेस देन a/2, तो दिस एक्सप्रेशन वुड बी पॉजिटिव, तो dm बाई डी एक्स वुड बी पॉजिटिव। व्हेन x इज ग्रेटर देन a/2, dm बाई डी एक्स इज नेगेटिव। Hence, at the point x is equal to a/2, this curve is having a maxima। देखो लोकल मैक्सिमा आ रहा है, पर हम उसी को मैक्सिमा कह देते हैं, क्यों, क्योंकि और कोई पॉइंट आ ही नहीं रहा। तो इसलिए इस केस में x की वैल्यू a/2 है। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यहाँ पे डाल दो x की जगह a/2, तो दिस वुड गिव अस द मैक्सिमम एरिया। वो कितना आ गया 3a/2 इंटू b बाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, 3a स्क्वायर बाय 4, उसका स्क्वायर रूट आ गया √3a/2। एक ए कैंसिल कर दो, तो ये बना मैक्सिमम एरिया, दिस इज 3√3ab/4। ये बनता अपना कंप्लीट आंसर। तो अब देखो इसको करने का सेंस भी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में ही था, पर इस क्वेश्चन ने हमें कहाँ पे तंग करना था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट के इन्वॉल्वमेंट ने, कुछ स्पेशल नहीं था इसमें भी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब चलो आज वाली क्लास में हमने कम्प्लीटली अब डिस्कस करी और वर्ड प्रॉब्लम्स की हमें लैंग्वेज में वो किस किस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। पर एक्चुअली अगर मतलब आई एम टेलिंग यू कि जो इतने दिनों में काम करा ना, अब अगर इसको फर्स्ट डे जो मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम के लिए बताया था उससे कंपेयर करो, जितने भी हमने क्वेश्चंस करे, मुझे इनमें हर क्वेश्चन में एग्जैक्टली कुछ भी नया नहीं दिखता। जो प्रोसेस फर्स्ट डे बताया गया था इन सब में एग्जैक्टली वो अप्लाई करा। तो फिर हमने क्यों करे ये क्वेश्चंस, केवल इसलिए करे कि हमें ये बात समझ में आए कि जो हमने बात सुनी उसके बाहर का लॉजिक नहीं होता, एक्सेप्ट हमने जो पॉइंट करे कि ग्लोबल मैक्सिमा वाली बात आ सकती है बीच में, वो भी बोर्ड्स में नहीं आएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इतने कंसेप्ट पे अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्शन में रखो, कैलकुलेशंस पे अपना होल्ड रखना, जो हमने 3D वाले क्वेश्चंस करे उन पे बिल्कुल अपना होल्ड रखना। इसके अलावा असाइनमेंट्स कंप्लीटेड होनी चाहिए और पूरी तरह टेस्ट के लिए रेडी होना।